दो तरह की आमतौर पर भावना आती हैं किसी ऐसे बर्बर हत्याकांड के बाद, एक शोक की और दूसरा नफरत और बदले की। शोक होता है क्योंकि आपने लाशें गिरती देखी हैं, विभत्स दृश्य है, एक शोक की बात आती है। अर्जुन भी शोक में थे, इसलिए मैंने कहा कि गीता ऐसे मौकों पर बहुत जरूरी हो जाती है। अर्जुन विषाद योग, गीता का पहला अध्याय ही अर्जुन के शोक से शुरू हो रहा है। अर्जुन भी शोक में है, और आप अपने सामने जब देख रहे हो कि आपके ही साथ के लोग हैं, देशवासी हैं और निरपराध हैं, बिना बात के उनको मार दिया गया है, जो बच गए हो बिलक बिलक के रो रहे हैं, तो शोक तो होता है। और दूसरी फिर भावना क्या आती है कि एक उग्रता चढ़ती है, भयानक क्रोध चढ़ता है, और भावावेश में आप कहते हो कि मुझे दुश्मन को मार देना है। गीता इन दोनों बातों के लिए मना करती है, खासकर भावना में आकर उग्र प्रतिक्रिया करने के लिए। अगर युद्ध जीतना है तो शांत होकर लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध जीतना है तो जो वास्तविक शत्रु है उसको भी पहचानना पड़ेगा और स्वयं को भी। और उसके बाद आप लड़ते तो हो बाहर बाहर, भीतर से आप स्थिर रहते हो। बाहर जबरदस्त गति होती है क्योंकि बाहर आप बहुत उग्रता से लड़ रहे हो, पर भीतर भीतर आप बिल्कुल शांत रहते हो। और ऐसा योद्धा मारा तो जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। अर्जुन का भी यही होना था। श्री कृष्ण कोई गारंटी नहीं दे रहे थे जीतोगे, लेकिन एक बात पक्की थी, अर्जुन हार नहीं सकते थे। हाँ, ये जरूर हो सकता था, योग की बात, कि वीर गति को प्राप्त हो जाते, वो हो सकता था। हारना लेकिन असंभव था, क्योंकि हारने के लिए आपको जिंदा रहना पड़ता है ना। जो कह दे कि मैं जान गया हूं कि यही मेरे लिए सही युद्ध है, वो तो लड़ता ही जाएगा, लड़ता ही जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो हार कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। वो हारा कैसे? उसके जब तक एक भी सांस बची है वो लड़ता जाएगा, तो आप उसे हरा नहीं सकते। हाँ, मार दो, वो सब तो फिर जीवन के संयोग होते हैं। मारा गया कोई, समझ में आ रही बात ये। लेकिन एक चीज पक्की है, अगर आप बिल्कुल उत्तेजित होकर आवेश में कोई निर्णय ले लेते हैं तो आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो आतंकवादी आपसे करवाना चाहते थे। समझ आ रही बात ये। अब उदाहरण के लिए सिर्फ मारा नहीं है, मारने से पहले धर्म पूछा है। ये एक सोची समझी चाल है, भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ बांट देने की। हमें उस चाल को सफल नहीं होने देना है। समझ में आ रही बात? वो जिन्होंने मारा उन्होंने पूछा पहले बताओ तुम हिंदू हो, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो सिर्फ हिंदुओं के ही दुश्मन थे। नहीं, वो सिर्फ हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, वो भारतीयों के दुश्मन थे। वो भारतीयों को भारतीयों से बांटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये खबर अब बाहर जाएगी, हर जगह यही छपेगा कि देखो धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, कलमा नहीं पढ़ पाया तो इसलिए मारा। को सिर्फ हिंदुओं का दुश्मन मत मानो, वो हर भारतीय का दुश्मन है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसीलिए चाहे वो कश्मीरी हो और चाहे भारतीय मुसलमान हो, उनके भी हित में यही है कि वो आतंकवाद की न सिर्फ मौखिक निंदा करें, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है हर तल पर उसमें सक्रियता से भाग लें। क्योंकि जो आपके खिलाफ है वो वास्तव में किसी धर्म वगैरह का नहीं है, उसको समस्या भारत राष्ट्र के सिद्धांत से है। उसको समस्या सिर्फ किसी धर्म से नहीं है कि आपको लगे कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, नहीं नहीं नहीं, उनको समस्या भारत राष्ट्र के सिद्धांत से ही है। और जो भारत राष्ट्र का सिद्धांत है वो बड़ा आध्यात्मिक है। वेदांत
कि जो सूत्र हैं वो सरल होकर के आपके संविधान में एक सामाजिक और लीगल भाषा रूप पाते हैं। उनकी समस्या उस बात से है। समझ में आ रही बात? तो संघर्ष तो जरूर होना चाहिए, लेकिन संघर्ष को हम अपने तरीके से करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे, अपने बोध से करेंगे। कोई आकर आपसे प्रतिक्रिया ले जाए तो वो जीत गया। उदाहरण के लिए मुझे पता है कि मैं तुम्हारे कंधे पर पीछे से ऐसे मारूंगा तो तुम चिल्ला करके पीछे मुड़ोगे। तो मेरे लिए तो ये मजेदार खेल हो गया ना। मैं बार बार पीछे से जाऊंगा, तुम्हारे कंधे पे मारूंगा, तुम चिल्ला के पीछे मुड़ोगे। देखा, ये मेरा गुलाम है। मैं जब चाहता हूं इसको चिल्लवा देता हूं और पीछे मुड़वा लेता हूं। इसकी तो जो क्रियाएं हैं वो मेरे हाथ में आ गई। अब ये होती है प्रतिक्रिया। आप जब प्रतिक्रिया करते हो तो आप दूसरे के गुलाम हो जाते हो, और जब आप भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हो तो आप अपने ही भीतर के पशुता के गुलाम हो जाते हो। तो यानी इमोशनल रिएक्शन देने वाला दोनों तरफ से गुलाम हो गया, भीतर से भी और बाहर से भी। इमोशन कहां से उठता है? शरीर से। जो हमारे मुख्य भाव होते हैं वो सब के सब वो भी होते हैं जो पशुओं में भी पाए जाते हैं। तो आप अगर इमोशनल रिएक्टिवनेस दिखा रहे हो तो आपकी पशुताई प्रदर्शित हो रही है उसमें, और वो इमोशनल रिएक्टिवनेस आप दूसरे द्वारा ट्रिगर किए जाने पर दिखा रहे हो तो दूसरा भी आपका मालिक हो गया। माने आप दो तरह से गुलाम हो गए। आप अपने शरीर के गुलाम हो गए, आप जंगल के गुलाम हो गए, और आप वो जो सामने व्यक्ति है उसके गुलाम हो गए। माने आप समाज के गुलाम हो गए। आप शरीर और समाज दोनों के गुलाम हो गए अगर आपने दूसरे के भड़काने पर प्रतिक्रिया कर दी। गीता इसलिए है ताकि शांत युद्ध लड़ा जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं विगत जर युद्धस्व। विगत माने आगे निकल जाओ, ज्वर माने उत्तेजना से, गर्मी से। विगत ज्वर, युद्धस्व, युद्धस्व माने लड़ो, लड़ो, लेकिन ताप के साथ नहीं, शीतलता के साथ, कांपते हुए नहीं। देखा है ना, क्रोध में हाथ सब कैसे कांपने लगता है। कांपते हुए नहीं लड़ना है, स्थिर होकर के लड़ना है। लड़ना तो जरूर है, और जब कृष्ण साथ होते हैं तो आदमी फिर यह नहीं सोचता कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा। वो कहता है लड़ाई अगर सही है तो जरूर लड़ेंगे, परिणाम की परवाह नहीं, लड़ी जाएगी। लेकिन अंधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो जब भी कभी किसी राष्ट्र के सामने हिंसक चुनौतियां खड़ी हो जाएं, उस राष्ट्र को गीता की बड़ी जरूरत पड़ेगी। जब भी किसी व्यक्ति के सामने भी भारी चुनौतियां खड़ी हो जाएं, उस व्यक्ति को भी गीता की बड़ी जरूरत पड़ेगी। हम क्या सोचते हैं कि गीता तो एक धर्म ग्रंथ है मात्र, जिसका उपयोग मंदिर में हो जाएगा या धार्मिक आयोजनों में हो जाएगा। हमने धर्म को जीवन का एक छोटा सा कोना बना रखा है। नहीं, गीता जीवन का कोना नहीं है, गीता जीवन का आधार है। आपको कोई भी सही काम करना है तो आपको गीता का प्रकाश चाहिए। और गीता बस कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसको आपने रख दिया और आप पूज लेते हो। उसमें गहराई से प्रवेश करके उसको समझना पड़ता है, और जो गीता को समझ गया वो जीवन में हार तो नहीं सकता, वो किसी का फिर गुलाम तो नहीं बन सकता। न तो उसको बहका करके आतंकवादी बनाया जा सकता है, और न किसी आतंकवादी के भड़काने पर वो अंधी प्रतिक्रिया करने वाला है।